हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में बेस मेथड का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है। इस बेस मेथड के मल्टीप्लिकेशन में हम सीखेंगे 10 का बेस, 100 का बेस, 1000 का बेस। इस तरह से हमारा जो बेस मेथड चलेगा उसको हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आप फर्स्ट ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट में हमारा ये यूट्यूब चैनल का QR कोड है, जो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट, आपको अगर इस दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम आज के सब्जेक्ट की ओर, जो बेस मेथड का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का ये लास्ट चैप्टर या तो लास्ट लेक्चर होगा, नहीं तो एक लेक्चर और में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर का ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा शुरू बेसिक से है लेकर एडवांस तक है। नेक्स्ट आज का टॉपिक हम चलते लेकर फर्स्ट 10 का बेस। बेस मेथड लेकर चलेंगे, जिसमें तो हमारा रहेगा 10, 1000, 100, 10,000 etc। यानी इस तरीक़ा से हमारा ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम 10 का देखते हैं। किसका? 10 का। सपोज आपके पास कोई मल्टीप्लाई जिसे 25 गुना 15 हो, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना माइंड में आपको रखना है 25 को यहाँ रखते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई 10 को 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, सॉरी 15 को 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, 15 को 10 प्लस 5 हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। सॉरी बेस मेथड, यानी ये मेथड है 10 का बेस, और ये हमारा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, ये 10 का बेसिस पे हम इसको बना रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो हमारा नंबर जो आता है 25 0 प्लस 25 0 प्लस 1 125, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखो एक इसमें यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन मेथड। यहाँ पे ऐड हम करना होता है। तो सपोज मान लीजिए अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 10 का यूज करके कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज करिए आपके पास 35 मल्टीप्लाई 5 45। इसमें हमको क्या करना है, 45 को बेस लेके चलना है, या तो 30 को बेस लेकर चलना है। तो 45 को हम मानते हैं और इसको 5। ठीक। फिर इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये 41400 प्लस 175। जब इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 175। ये इसका एक मेथड हो गया। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो एक और मेथड है। जैसे में हम इसको और करके बनाते हैं कि 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो हमारा 45 हो इसको 50 माइनस
5 लिख सकते हैं, 50 माइनस 5। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 माइनस 175, यानी 1750 और 175 आ रहा है। अब इसको हम जब घटाते हैं तो फिर से हमारे पास वही आंसर आता है 15715। तो इस तरीक़ा से हम 10 बेसिस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 100 का, ठीक है, 100 बेसिस पे कि अगर 100 हमारे पास रहे तो उसको हम कैसे करेंगे। 100 का मान लिया जाए और 110 मल्टीप्लाई 112, तो फर्स्ट हम 110 और 112 को लिखेंगे। अब इसमें हमको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है यहाँ पे, या कम, ज़्यादा या कम हमको होता है, कम का भी बताएंगे, अभी ज़्यादा का है तो ज़्यादा का बता रहे हैं। फर्स्ट इसमें नेक्स्ट में देखना है 100 से ये कितना ज़्यादा है, 12, ठीक है। तो इसमें अब हमको क्या करना है कि ये दोनों जो है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू 2 डिजिट से ज़्यादा आता है, 2 डिजिट से ज़्यादा आता है, मान लीजिए 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, तो 2 डिजिट से ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का डिजिट होगा यानी लेफ्ट साइड से लास्ट का डिजिट उसको हम कैरी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 120 आ रहा है, कितना आ रहा है, 120, तो ये जो हमारा 1 है ये क्या हो जाएगा, कैरी, इसको हम क्या कर देंगे, कैरी, ठीक है। अगर नंबर नहीं आता, अगर मान लिया जाए नंबर एक ही रह जाता 9, ठीक है, नंबर एक ही रह जाता 9, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, वो भी हम बता देंगे। तो फर्स्ट इसको हम कैरी ले लेते हैं यानी 1, तो यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड कर दीजिए या तो इसको इससे ऐड कर दीजिए, किसी से ऐड करना है। तो 110 प्लस को हम 12 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 1 2 2, इतना आता है, आएगा ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 122, और हमारे पास 1 क्या था, एक कैरी, इस कैरी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस कैरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1 2 3 2 0। ये जो हमारा इसका हुआ, ये आंसर हुआ 110 का मल्टीप्लाई 112 से, ठीक। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर विदाउट कैरी का, अगर मान लो इसी में से आपको इस तरह से रहे, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पेपर लेते हैं, अगर इस तरह से रहे कि 100 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो देखो इसमें हम कैसे क्या करेंगे, फर्स्ट इसको हम, यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, इसमें कितना माइनस है, 100 से 5 माइनस है, ठीक है। अब हमको इसमें 2 स्टेप फॉलो करना है, 2 स्टेप वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट, अगर आपके पास ये जो 2 एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये 2 एक्स्ट्रा वैल्यू, इसको आप पहले तो जैसे करते थे मल्टीप्लाई, उस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 50। अब इस 50 को हम 100 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 100 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बच के कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा दिक्कत है, 100 ही है, तो इसको 110 कर देते हैं। चलिए 100 को अगर लेके चलते थे तो यहाँ पे 110 कर देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, 100 को 110 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 50 आ रहा है। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो 50 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 50। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें या तो आप फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप हमारा होगा क्या कि आप इसमें 110 में 5 माइनस कर दीजिए, 110 में 5 माइनस कर दीजिए, या इसमें ये जोड़ दीजिए, और उसके बाद लास्ट में 1 सब्सट्रैक्ट कर देना। तो ये टोटल हमारे 104 आएगा। कितना आएगा 104। ठीक है, अब इस 104 को हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 104। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीक़ा से हम इसको बनाते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। एक और बच गया है, वो थाउजेंड्स का है, जो हम अगली वीडियो में बना देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा लेंथ हो जाता है वीडियो का, तो फिर यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं होता है क्योंकि न्यू चैनल है। तो जो उसका अभी होता है क्वालिटी या जो भी स्टैंडर्ड लेजिबिलिटी होता है वो अभी नहीं हुआ है, तो इस कारण से हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इतना ही आज रखते हैं। आज के लिए थैंक यू।